नमस्कार मित्रों, त्रिजल की ओर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज हम महाभारत के पात्रों के पूर्व जन्मों के कर्मों पर चर्चा करेंगे। अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं होती हैं जिससे हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, परंतु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस कर्म चक्र को समझने के लिए आज हम महाभारत के 3 पात्र पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र और कर्ण के पूर्व जन्म पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पितामह भीष्म पर चर्चा करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पितामह भीष्म रक्त से लथपथ बाणों की शैया पर पड़े थे। भगवान कृष्ण की ओर देखते हुए पितामह भीष्म ने कहा, हे वासुदेव, ना मैंने इस जन्म में और ना ही अपने पिछले 100 जन्मों में कोई पाप किया, तो मुझे यह कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे महारथी भीष्म, निसंदेह आपने अपने पिछले 100 जन्मों में कोई भी पाप नहीं किया, परंतु पिछले 100 जन्मों से यदि आप एक जन्म पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि उस जन्म में आपने अपने बालकाल में जंगल में कीड़े को कांटे से छेदा और फिर उसे तड़पता मरने दिया। यह वही कर्म का फल है जो आज आप इस पीड़ा को भोग रहे हैं। अब चर्चा करते हैं धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र 50 जन्म पहले एक क्रूर राजा था। एक बार तालाब के पास विचरण करते समय उसने हंस और उसके 100 बच्चों को तैरते हुए देखा। उन्हें देख उसने आदेश दिया कि हंस की आंखों को फोड़ दिया जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। अपने इस कर्म के कारण धृतराष्ट्र अपने इस जन्म में नेत्रहीन पैदा हुआ और अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का साक्षी भी बना। और अंत में बात करते हैं कर्ण की। कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोद नाम का असुर था। उसने सूर्यदेव का घोर तप कर 1000 कवच जो उसकी रक्षा करें सूर्यदेव से वरदान में लिए थे, जिस कारण उसका नाम सहस्त्र कवच भी पड़ गया था। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण नारायण भगवान को उससे युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में भगवान ने उसके 999 कवच तोड़ दिए। अपने प्राण बचाने के लिए वह अंतिम कवच के साथ सूर्यदेव के पास भागा। सूर्यदेव के कारण सहस्त्र कवच के प्राण तो बच गए, परंतु वह भगवान नारायण के श्राप से नहीं बच पाया कि सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा और एक दिन वह भी युद्ध में मारा जाएगा। अपने अगले जन्म में वह कवच कुंडल के साथ कर्ण के रूप में जन्म लेता है। पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र और कर्ण ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए, परंतु उन्हें अनेक दुख झेलने पड़े अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण। हम अपने पूर्व जन्म में क्या कर्म कर कर आए हैं हम नहीं जानते, परंतु इस जन्म में खुद को सत्कर्म में लगाकर अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। हमें खुद को मन, कर्म और वचन से शुद्ध रखना है, जिससे हम पर ईश्वर कृपा बनी रहे और हमारा जीवन पाप रहित रहे। जय श्री कृष्णा।